अविनाश ने टेली चक्कर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि रजत दलाल जैसे इंसानों को बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं बुलाना चाहिए, जो कि कंट्रोवर्सीज कर गालियां देकर यहाँ आओ वहां आओ लोकेशन बेचकर वीडियोस बना बनाकर फेमस होते हैं और फिर ऐसे शो में बड़े शो में आते हैं और हम कई सारे ऑडिशंस वगैरह देते हैं, फिर हम टीवी एक्टर बनते हैं। ऐसे में रजत दलाल ने भी अविनाश की इस बात पर जवाब दिया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो में मैं आपको दोनों की ही वीडियो बताती हूँ। सबसे पहले तो अविनाश मिश्रा ने स्टोरी लगाई है जो आप देख सकते हैं। रजत ने अपने इंटरव्यू में अविनाश की बात की तो फिर अविनाश ने कहा कि मैंने सुना है कि कल फिर कुछ लोग मेरे नाम पर व्यूज ले गए। इसके अलावा उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा कि सुना है मेरे ऑब्सेस्ड लवर ने बहुत बातें की हैं मेरी। वेल आई थैंक यू फॉर द हाइपर रिएक्शन विच प्रूव मी एवरी single word I said in my last interviews. Definitely not gonna give any importance from now on as this is the only thing which can keep you in limelight. Done and over. Hashtag अविनाश मिश्रा। तो चलिए अब देखिए ईशा अविनाश की वो क्लिप। कंट्रोवर्सी करो, कुछ हल्ला गुल्ला करो, ओ भाई हम यहाँ गए, हम ये लोकेशन पे, हम ये लोकेशन पे, अब हम तुम्हारी मार देंगे नेक्स्ट डे भाईचारा, एंड यू कम ऑन दैट बिग रियलिटी शो। तो ये एक्चुअल में आप क्या करो, आप ना यूथ को गलत डिस्ट्रैक्ट करते हो इसमें कि आप इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में कैसे आ सकते हो। आप लड़ाइयां करो, आप यूट्यूब पे गालियां दो और आप पहुंच गए रियलिटी शो में, इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में। लोग देखना भी तो वही पसंद करते हैं। नहीं, बट यूट्यूब तक रहे दैट इज फाइन यार, वो वहां तक रहे दैट इज। अब अविनाश की इस बात का रजत ने भी जवाब दिया है। उन्होंने बोला कि बिग बॉस में लोग नहीं आने चाहिए, इन्फ्लुएंसर यूट्यूब तक रहने चाहिए, जो भी है। भाई आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो, आप लोग भी ब्लॉग बनाते हो। अब वो चल नहीं रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने बोला कि आपने एक्टिंग सीखी है, ड्रामा करा है, क्लासेस करी है, उसके बाद आप बिग बॉस में पहुंचे हो, तो थोड़ी एक चीज होती है कॉमन और दूसरी होती है सेंस। दोनों को मिला के बनती है कॉमन सेंस। अगर आपके अंदर होती तो आपको इतना पता होना चाहिए बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आपकी एक्टिंग का, ड्रामे का लेना देना नहीं है। शायद आप एक्टिंग और ड्रामे में इतने घुस गए कि वहीं एंगल बनाने लगे। मैं खुल के बोलता हूं, मैं भाई आपके घर का नहीं खा रहा। घर के अंदर आप पहले दिन दूसरे दिन में लड़ाइयां करके बोल रहे हो मैं हूं इस घर का सबसे बड़ा गुंडा, और बाहर लोगों को बोल रहे हो कि लड़ाइयां कर रहे हैं। तो रियलिटी शो में एक्टिंग कौन कर रहा था, मैं या आप? नॉर्मल चीज ना, एंगल कौन बना रहा था, मैं या आप? बिग बॉस खत्म हो चुका है आपका, अब तक आप उन एंगलों पे चल रहे हो भाई। हमने ना तो कोई एंगल बनाया ना हम उन पे चल रहे। और एक छोटी सी चीज है ना, जो आप इन्फ्लुएंसरों को बोल रहे हो ना कि ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं, गलत चीज है जो भी है। एक इन्फ्लुएंसर आम आदमी की तरह रहता है। मैंने अभी चप्पल ही पहन रखी है, मैं कहीं भी खुल के जा सकता हूं। मेरे को 4 लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। मैं काले शीशों में बंद गाड़ी में नहीं जाता कि कोई नॉर्मली वर्कर भी चल के आता होगा दूर दूर दूर। आम आदमी को आम आदमी की तरह ट्रीट करोगे, आम आदमी बनके, तो प्यार मिलेगा। और आप एक स्टार बनके रोड पे घूमोगे तो फिर इन्फ्लुएंसरों से बराबरी करने की मत सोचो। हम लोगों के बीच में रहते हैं इसलिए लोगों का प्यार मिलता है, सिंपल चीज है। और जो जनता भारत की टीवी देख रही है, सोशल मीडिया पे भी तो वही है ना। अगर प्यार मिल रहा है तो वो हमारा नसीब है, हमारी खुश नसीबी है। और जिंदगी में अगर भाई आप इतने इनसिक्योर रहोगे, इतने जेलस रहोगे, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड करोगे। अपनी जिंदगी पे ध्यान दोगे, खुशी से रहोगे ना, तो वो व्लॉग भी चलेंगे, यूट्यूब पे फॉलोअर भी बढ़ेंगे, और हो सकता है एक दिन आप इन्फ्लुएंसर बन भी जाओ। और जो ये जलन भाव है इन्फ्लुएंसर से, वो शायद आपको खत्म भी हो जाए। मैं और कशिश ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इनका नाम लिया गया था। तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस में भी मेरे नाम से चल रहे थे आप, क्योंकि फाइट होती थी। एंड अभी ब्लॉग भी जो बन रहे हैं, फिटनेस वीडियो भी जो बन रहे हैं, उसमें भी मेरे नाम है। मेरे नाम के अलावा आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। वो तो देखो जी, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी पता है हमें किसी की जरूरत है या नहीं है, या किसी के नाम पे हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे। पहली बात तो हमें इतनी हिम्मत है, इतना गुदा है कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं। हम एक शो में नहीं बोलते कि हम हैं इस घर के सबसे बड़े गुंडे और बाहर आके फुस्सू हो जाए और सबसे प्यार से बात करें। जो हमारे साथ जैसा है हम उसके साथ वैसे हैं। मैं वहां पे एक एंकर हूं, स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता, चीजें मेरे हाथ में नहीं होती। जो मेरे को चीज बोली गई मैंने कंफर्म करी, मेरे को सही लगी, वाजिब लगी, मैंने बोल दी। अगर अब अविनाश को दिक्कत हो तो वो देखें, कुछ कर सकते हो तो वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ इंटरव्यू देके आप वापस से बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इतने नहीं हुए हो कि उनकी बराबरी कर लो। और मुझे लगता भी नहीं कभी इतने पहुंचोगे, तो वो मन में मत रखो भाई, खुश रहने पे ध्यान दो। तो गाइस ये जो सोशल मीडिया पर रजत और अविनाश के बीच फाइट चल रही है, यानी कि ये जो इंटरव्यूज में एक दूसरे को लेकर बोलते जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो रजत ने की थी। रजत ने कशिश कपूर से अविनाश ईशा को लेकर कुछ इस तरह के सवाल किए थे। ईशा और अविनाश की जो स्विट्जरलैंड ट्रिप थी उसको लेकर सवाल किए थे। उसके बाद ही अविनाश और ईशा दोनों ने स्टोरी लगाई थी कि हमारे नाम पर व्यूज लेते हैं। इसके बाद फिर रजत ने अविनाश की बात की, तो फिर अविनाश ने अपने इंटरव्यू में रजत को कहा कि इस तरह के लोगों को बिग बॉस में नहीं बुलाना चाहिए, जो कि
गाली गलौज कंट्रोवर्सीज कर कर फेमस होते हैं। हम होते हैं जो मेहनत करते हैं, टीवी स्टार्स बनते हैं, कई सारे ऑडिशन देने के बाद हमें एक रोल मिलता है। तो वहीं अविनाश की इन सभी बातों का रजत ने भी जवाब दिया है, जो कि आपने वीडियो में देखा है। तो गाइस, इस पूरे मैटर में आप किसकी साइड है, रजत दलाल की या फिर अविनाश मिश्रा की? कमेंट में जरूर बताएं कौन आपकी नजर में सही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।